उसका 13वां अध्याय, उसका 27वां वचन। मरकुस की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसका 27वां वचन। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। बस यहाँ पर वचन है, आप ध्यान से सुनना। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर, ये एक समय है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा और फरिश्तों को भेजकर पृथ्वी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए को किसको इकट्ठा करेगा। इसी प्रकार एक वचन और है मत्ती 24:31 में, और तुरही के बड़े शब्द के साथ वो अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोग इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। वचन को समझे। वचन बता रहा है अंतिम दिनों में, जबकि इन दिनों में चारों तरफ बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, चारों तरफ बड़ा जलजला है, लाखों की भीड़ आ रही है, बहुत से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं, इंटरनेट पूरा भरा हुआ है, फेसबुक पूरा भरा हुआ है, अखबार पूरा भरा हुआ है। और पहले ट्रैक्स बांटा करते थे, आज बिना ट्रैक्स के, बिना लिटरेचर के यीशु मसीह का नाम पूरे दुनिया में फैला हुआ है। आपको नहीं मालूम होगा शायद, या मालूम हो, मैंने इंटरनेट के माध्यम से लाखों की भीड़ यीशु मसीह के पास आते देखा है। प्रत्यक्ष रूप में साउथ में मैं पहली बार काकीनाडा गया। साउथ में एक जगह है काकीनाडा, वहां पर सर्वप्रथम मैं गया वहां पर, और काकीनाडा में मैंने 2 से 2.5 लाख की भीड़ देखी। उसके बाद में कई सभाओं में गया, मैंने लाखों की भीड़ देखी, और मैं देख रहा हूँ भीड़ बढ़ रही है, यीशु मसीह के नाम को पूरी दुनिया जान रही है। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं पूरब से पश्चिम, पूरे उत्तर दक्षिण सब जगह एरियाज में भेजकर केवल भीड़ को नहीं, चुने हुओं को इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। आप भीड़ हैं या चुने हुए? हालेलुया। आप कौन है? चुने। हम क्या परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है अथवा नहीं? आपको मालूम है चुनाव, अगर विधायकी का चुनाव हो, 10 लोग खड़े होंगे तो क्या 10 विधायक बन जाएंगे? कितना? 1। अलीगढ़ में 5 या 6-7 विधानसभाएं, मुझे नहीं मालूम कितना, 5-6 है। 6 विधानसभा में अलीगढ़ में कम से कम एक विधानसभा में 10 खड़े हुए हैं, 6 में 60 हो गए। लेकिन चुना जाएगा 6 को ही। ऐसा करेंगे, चलो ऐसा करो 5 को चुन ले रहे हैं, एक विधानसभा में 5-5 विधायक तो हो ही जाए, हर गली मोहल्ला का एक विधायक। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। वैसे ही प्रभु के वचन में बता रहा है भीड़ चारों तरफ है, इंटरनेट का जाल, वैसे भीड़, चिन्ह चमत्कार चारों तरफ है, लेकिन परमेश्वर केवल चुने हुओं को लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर केवल चुने हुओं को। मेरा थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, मैं लेकिन बहुत पसीना भी आ रहा, तबीयत गड़बड़ है, बुखार वगैरह है शरीर में, लेकिन फिर भी प्रभु को संदेश को जो मेरे पास पहुंचा वो ये है कि परमेश्वर चुने हुओं को लेने के लिए पृथ्वी पर आ रहा है। आपके खानदान परिवार में आप 3 भाई हैं, आप 5 भाई हैं, आप 2 भाई हैं, आप 10 भाई हैं, लेकिन बैठे केवल एक व्यक्ति है, तो इसका अर्थ ये है प्रभु ने केवल आपको ही अपनी महिमा के लिए चुना है। यीशु मसीह ने कहा 10 कोड़ियों का सिद्धांत आपको मालूम है, 10 में से केवल 10 के 10 ठीक हो गए थे, लेकिन यीशु के पास महिमा देने के लिए, बढ़ाई करने के लिए केवल 1 आया। यीशु मसीह ने क्या बोला? 9 कहाँ है? वो तो अपना रास्ता पकड़ लिया, लेकिन चुना हुआ केवल 1 ही था। प्रभु बात करना चाहता है आपसे मेरे प्रियो। आज का जो वचन है कि प्रभु बात करना चाहता है, आप चुने हुए हैं या भीड़ हैं?
आज कलीसियाओं में भीड़ है। परमेश्वर कह रहा है मैं चुने हुओं को लेने आ रहा हूं। स्वर्ग में केवल कौन जाएंगे? स्वर्ग में कौन जाएगा? केवल 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 चुने हुए लोग स्वर्ग में जाएंगे। और उसकी कुछ पहचान है। चुने हुओं की पहचान क्या है? आप बाजार जाते हैं, सब सामान नहीं में लाते, चुनते हैं। जो अच्छा है वो लाएंगे। वचन में लिखा हुआ है जो अच्छा है वो भंडार में इकट्ठा किया जाएगा और भूस को आग में जलाने के लिए है। भूस भी इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं इकट्ठा हो रहा, वो जलाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। और चुने हुए परमेश्वर के साथ ओ हालेलुया आनंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए चुने हुओं की कुछ पहचान है। मैं आपको जल्दी से बनाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 14 कुछ वचन में बता रहा हूँ, लेकिन मैं हेडिंग बताऊंगा क्योंकि वचन को आगे ले जाना है। जी कोई पढ़े जल्दी जल्दी। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए की पहचान क्या है? चुने हुए थोड़े लोग होते हैं। मैंने क्या बताया? 10 विधायक के लिए इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, केवल एक को चुना जाता है। आज आप देखेंगे दिल्ली में कई बड़े बड़े चर्च है, पंजाब में कई बड़े बड़े चर्च है, साउथ में कई बड़े बड़े चर्चेस है और लाखों की भीड़ है। और वहां पर मैंने एक बात को नोट किया है, सब जगह, मैं किसी की बुराई पर नहीं बता रहा, वहां पर आराधना कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है? वहां संपन्नता का प्रचार ज्यादा होता है। वो होता है वहां ऐसे प्रचार हो रहे हैं कि प्रभु ने मुझे कार दी है, प्रभु आपको देने जा रहा है। और जिसका घर नहीं हो कह रहा ताली बजा रहा हालेलुया। अबे पहले घर तो ले ले, कार के समझे बाद में देखना। मैं देख रहा हूं कई लोग हालेलुया जो बिल्कुल, मैं एक बात को देख रहा हूं कि लोग प्रॉस्पेरिटी के प्रचार में, संपन्नता के प्रचार में लोग भावनाओं में बहे जा रहे हैं। मैं आपको मेरे प्रिय बताना चाहता हूं चुने हुओं की पहचान क्या है। पहली पहचान चुने हुए की ये है कि वो कम भीड़ वाले चर्च। वचन में केवल लिखा हुआ आपको मालूम होगा लूका 12:32 में, ए छोटे झुंड मत डर क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ लेना। लूका 12:32 में लिखा हुआ है छोटे झुंड। इसका मतलब वो स्थान जहाँ पर आत्मा सच्चाई से आराधना प्रार्थना होती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को इकट्ठा करने जा रहा है। पहली पहचान क्या है? कि वो चुनी हुई कलीसिया छोटा झुंड है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पहचान क्या है चुने हुए लोगों की? पहला पहचान छोटी कलीसिया। दूसरी पहचान क्या है? वो रात और दिन दुहाई देने वाले लोग हैं चुने हुए। लूका 18:7 में लिखा हुआ, बाद पढ़ लेना आप। चुने हुए क्या करते हैं? संडे के संडे दुहाई नहीं देते। चुने हुए लोग की पहचान क्या है? रविवार गाना नहीं गाते, एवरी डे गाना गाते हैं। संडे बाइबल नहीं पढ़ते, एवरी डे बाइबल पढ़ते हैं। और मैं कहता हूं बाइबल ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जानी चाहिए इन दिनों में। अंत के दिनों में परमेश्वर चुनाव उन्हीं का करेगा जो ज्यादा से ज्यादा जिस कलीसिया में बाइबल पढ़ी जाएगी। क्योंकि जो ज्यादा बाइबल पढ़ेगा तो दुष्ट की और भरमाने लोगों से बचा रहेगा। हालेलुया। मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूं कि आपको कौन सी किताब फॉलो करना चाहिए। लोगों को अभी तक मालूम नहीं, अभी तक नहीं मालूम कौन सी किताब फॉलो करना है। बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की शिक्षा के अलावा कोई और शिक्षा को फॉलो करना ही नहीं है। हालेलुया। और वो भी मत्ती 32 का योजना है। हालेलुया हालेलुया। तो ये मैं बता रहा हूँ चुने हुए की पहचान वो रात कम भीड़ वाले स्थान है। नंबर 2 रात दिन दुहाई देते हैं। नंबर 3 चुनी हुई कलीसिया चुने हुए लोग और लोगों को लेके आते हैं चर्च में। हालेलुया। यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ है चुने हुए लोग फल लेके आते हैं। चुने हुए लोग, चुनी हुई कलीसिया क्या करेगी? और को भी उत्साहित करेगी प्रभु में आने के लिए। ऐसा नहीं कहेगी मैं जाता रहूं चर्च, तो क्या जरूरत है आने की, या तो तू चली जाए मैं चला जाऊं।
ऐसा नहीं बोलेगी। चुनी हुई कलीसिया क्या करेगी? और बुलाएगी। हालेलुया। वचन में लिखा संपूर्ण परिवार आना चाहिए। अगर वो परिवार चुना हुआ परिवार है तो संपूर्ण परिवार आएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा परिवार में से एक आदमी आया तो चुना नहीं है, हो सकता है प्रभु ने उसी को चुना, उसके परिवार में किसी को ना चुना हो, लेकिन हमें तो कोशिश करना है कि हम और फल। वचन में क्या लिखा हुआ यूहन्ना 15:16 में कि मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है तुम्हें नियुक्त किया है कि फल लाओ, तुम्हें नियुक्त किया है कि फल लाओ। मैं कलीसिया में बात कर रहा था, आज बिल्डिंग्स बहुत हैं। आज क्या है, आदमी अगर पादरी, आप ध्यान से सुनना वचन को, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। पास्टर बनने के बाद 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में क्या आता है मालूम है? बिल्डिंग बना दे। क्या आ रहा? वो सोचता है कलीसिया बननी चाहिए। अभी 10 का 50, 50 का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे? और जरूरी एक ही जगह बैठ कर प्रार्थना होगी? रोज डेली चर्च लगेगा, क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया का निर्माण करता, बिल्डिंग का निर्माण नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बहुत से लोग, मैं कह रहा, आज मेरे दिमाग में आ रहा था, जब मैं स्नान कर रहा था सुबह सुबह, कि आज बहुत से लोग बिल्डिंगों की तरफ भाग रहे होंगे, बहुत से लोग कलीसिया की ओर भाग रहे होंगे। हालेलुया। चुने हुए लोग क्या है? फल लाते हैं। भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा खिलाने वाला भेड़ को जन्म नहीं देता। तो चुने हुए लोगों की कलीसिया की पहचान। नंबर 4, जो चुने हुए लोग है ना, वो अन्य जातियों में खड़े हो जाते हैं ना, तो एक गवाही शुरू हो जाती है उनके। बुक ऑफ एक्ट प्रेरितों का 9:15 में लिखा, जल्दी से पढ़ो भाई। इतनी बातें हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कितना याद रहोगे आप, कितना भूल जाओगे। मैं कोशिश करूंगा 10 बातें बताऊं। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, हाँ। क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, चुना हुआ पात्र क्या है? लोगों के बीच में गवाही देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर आप चुने हुए हैं तो आप जहां भी जाओगे प्रभु यीशु की गवाही दोगे। ये आपकी पहचान है, आप खुद अपनी पहचान करो। हालेलुया। नंबर चुना हुआ, 5वां बात, चुना हुआ व्यक्ति एक अच्छा प्रचारक भी होता है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा हुआ है, चुना हुआ व्यक्ति एक अच्छा प्रचारक है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है हर व्यक्ति प्रचारक है, जरूरी नहीं हो यीशु का हो, हर व्यक्ति प्रचारक है। जैसे एक बात बताऊं, मैं 2 औरतों को बात देख रहा था, 2 औरतों की कहानी देख रहा था। क्या कहानी? और 2 औरतों की डिफरेंट कहानी देखी। पहली कहानी क्या थी? कल की भी कहानी देखी, कल की 2 कहानी देखी। एक ने बोला अरे वो वहां मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, अल्ट्रासाउंड में क्लियर कुछ भी ना आ रहा, वहां जा, मैंने चलूंगी तो बढ़िया अल्ट्रासाउंड आया हो। एक तो ये हो गया कि वो ऐसी प्रचारक है, उसने उत्साहित किया, वहां जाके अल्ट्रासाउंड करा, पहली बार। दूसरा, कल हम लोग बैठे हुए थे अपने दरवाजे पर, औरतें निकल के जा रही थी। आपको मालूम है आज क्या है? एक औरत जा रही थी, अरे तूने हाथ में कुछ भी ना पहन रखा, चल मैं कुछ दिला के आऊं। इतनी सस्ती चूड़ी मिल रही है, अरे बहन 70-80 रुपए से कम ना हो। 70-80 रुपए, मैं तो 15 को पैकेट दिलाऊं है। हमारी माँ ने उसको रोक लिया, अरे बहन कहाँ मिल रही तू बता? कि देखो मैं तो वो भी लेकर आई हूँ मेहंदी लगाने के लिए कल, और देखो ये मेहंदी है ना 7 रुपए से कहीं ना है कम, मैं 3 रुपए में दिला दूं। मैं कह रहा ऐसी प्रचारक कि वहां मेरे पास, हमारे मम्मी के पास बैठी हुई 2 औरतें खड़ी हो गई, चल बहन चल ले चूड़ी और वो लेने। हालेलुया। एक अच्छी प्रचारक है वो प्रचार करके दूसरों को प्रोत्साहित कर रही है। और हमारे मसीह में बैठे हुए, तुम कहाँ गई? हम वहां गए सत्संग में। कहाँ गए? रहन दो, तुम्हारी समझ में ना आवा, मैं ना बता रही। कहाँ गए? तो रहन दो, मैं ना बता रही, तुम्हें समझ में ना आवा।
अब भाई तू फल लाने वाली है तो बता, ताकि वो भी उत्साहित होकर आए। ये एक सच्चे प्रचारक होता है, फल लाने वाला। पहला पत्र 2:9 में लिखा हुआ है। हालेलुया। एक छठी बात सच्चे चुने हुए लोगों की क्या है? छठी बात क्या चुने हुए लोगों की? कि अगर वो पैसे से तो गरीब है पर विश्वास से बड़ा मजबूत होगा। हालेलुया। चुने हुए की पहचान ये है, यदि वो कितना भी गरीब हो जाए लेकिन विश्वास से बड़ा मजबूत होगा। वो किसी के बहकाने में आने वाला, कितना भी गरीब हो जाए। याकूब 2:5 में लिखा हुआ, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ दे जी। बीच बीच में 1-2 पढ़ दो ताकि मुझे भी रेस्ट मिले। 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? कंगालों को चुना है, मतलब चुना। आपका वचन क्या है? चुनी हुई कलीसिया। परमेश्वर ने कंगालों को चुना है। हाँ, कि विश्वास में धनी, विश्वास में धनी है। कंगाल है लेकिन विश्वास में गोपाल क्या है? वो धनी है। हालेलुया। हमारे पास दान देने के लिए नहीं है, लेकिन 2 लोगों को बताएंगे यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया। हमारे पास दशमांश की कमी है, लेकिन यीशु मसीह, हम प्रार्थना का घुटने टेक कर रोज 2 घंटा 40 मिनट प्रार्थना करके तुझे दशमांश देंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वास्तव में उनको जीवन में दशमांश मुझे लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार मैं घर में गया, मुझे पूरा मालूम पड़ा कि पूरे ओवरऑल पूरा महीने का कमाई का 6 से 7 हजार है। अब वो निकाल के मुझे 200-500 रुपए देते, मुझे दर्द होता है। कैसे बच्चों को पालेंगे? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनसे मत दो, क्योंकि उनसे लेने का मतलब है प्रभु की आशीष पर आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं घर में जाया करता था, मुझे एटा में याद है आज भी। एक बहन मुझे मिलती थी, 5 रोटी खा लो। नहीं सिस्टर, खा लो। वो आधा रोटी खाना है उनके घर पे। वो कहती थी, यदि आप खाओगे तो मुझे आशीष मिलेगी। हालेलुया। बताना चाहता हूँ, चुने हुए लोग बेशक धन से गरीब है पर विश्वास से क्या है वो? हाँ, 7वीं बात, चुने हुए लोग, हालेलुया, कि लोग हंसी उड़ाते हैं। चुने हुए लोग की क्या करते? लोग हंसी उड़ाते हैं। लूका 23:35 में लिखा हुआ है, जो लोग चुने जाते हैं ना प्रभु के लिए, उनकी लोग हमेशा हंसी उड़ाएंगे। एक पहचान है। वो लोग हाँ ज्यादा लगेगा, हाँ, उसके गरीबी पर, उसकी बीमारी पर, उसकी लाचारी पर, उनकी बहुत सी बातों पर हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आप आनंदित होना है। हालेलुया, आनंदित होना। प्रभु ने आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं बात, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हालेलुया। चुने हुए लोगों को समस्या पृथ्वी पर बनी रहेगी, लेकिन परमेश्वर उनको नाश होने नहीं देगा। हालेलुया। चुने हुए लोग, और मरकुस में लिखा हुआ 13:20 में, चुने हुए लोगों को समस्याएं बनी रहेंगी। कलाम में लिखा हुआ है कि धर्मी जन पर विपत्ति आती तो है, परंतु परमेश्वर से उनको बचा के भी रखता है। ऐसी परेशानी नहीं आएगी जो उनको तबाह बर्बाद या पृथ्वी पर से अलग कर दे। ये चुने हुए की पहचान है। 8वीं बात, 9वीं बात हम देखेंगे चुने हुए की लोगों की। हालेलुया। चुने हुए लोग, हालेलुया, चुने हुए लोग ही परमेश्वर के साथ जाएंगे। मैंने बता चुका हूं, फिर भी यूहन्ना बुक ऑफ साम जबूर 135:4 में लिखा हुआ। 10वीं बात, चुने हुए लोग झूठे मसीह के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। इसके लिए निकालना मत्ती 24:24। मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे अरे आपको मालूम है मसीह क्या लाया? आगे उससे क्या लिखा है? और झूठे मसीह। दो बातें, अंत के दिनों में 2 चीजें, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। क्या चीज?
झूठे मसीह और झूठे बहुत से लोगों के नाम के पीछे भी मसीह लिखा हुआ, फलाने मसीह, ठिकाने मसीह। अब झूठे मसीह का मतलब ये नहीं झूठा एंटी क्राइस्ट, झूठे मसीह वो भी झूठे मसीह है कि नाम के पीछे लगा है सैमुअल मसीह। अरे तू जा ठेकेदार सैमुअल, हाँ मेरे लिए ये झूठे मसीह, ये भी झूठे मसीह है ना, प्रभु के नाम को बदनाम करने वाले मसीह हैं, लेकिन कार्य उनके मसीह जैसे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठे मसीह, दोबारा पढ़ो बेटा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। हाँ, ये मसीह कौन मसीह है मालूम है? चुने हुए को भटकाने वाले मसीह। कैसे मसीह? चुने हुए। अरे तुम पे कुछ ना होगा, तुम ज्यादा स्पेशल बने हो, उन्हें देखो भंडारा भी ग्राम में, तुम ज्यादा है, उन्हें देखो जो करे दंडौती भी लगा में, तुम ज्यादा पक्के बने हो, उन्हें देखो वो ये करते। उन लोगों की वजह वो उन लोगों को उल्हाना दे देकर वो आपको भी उन्हीं के ग्रुप में लाना चाहते हैं, लेकिन चुना हुआ मसीह कभी भी यीशु मसीह के ग्रुप को छोड़कर किसी और ग्रुप में नहीं जाएगा। ये चुने हुए मसीह की पहचान है। मरकुस 13:22 भी पढ़ना कोई। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, लिखा हुआ है झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह दिखाएंगे। इन मसीहों की पहचान क्या होगी? झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान क्या होगी? कि ये चिन्ह दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? चिन्ह। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने ग्रुप में नहीं डाला। आजकल ऐसे लोग खड़े हो गए हैं, एक प्रचारक ने पूरा शर्ट यहाँ से यहाँ तक खोला हुआ था, इतना मोटा चैन डाला हुआ था, इतनी मोटी चैन सोने की, और प्रचार करने का तरीका था, मैं तेरे को बता रहा हूँ रे, जिधर तेरे को इज्जत नहीं होना उस कलीसिया में नहीं जाना, पास्टर तेरे को इज्जत करेगा उधर ही जाना। इतना बड़ा सोने का वो पहने हुआ, मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप सभी लोग देख लेना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। लेकिन प्रभु ये क्या हो रहा, अंत की दिनों में क्या होगा? परमेश्वर कह रहा झूठे मसीह उठ खड़े आए हैं और जिन चिन्ह चमत्कारों से लोगों को क्या करेंगे? भड़का देंगे। हालेलुया, बहका देंगे। लेकिन जो चुना हुआ होगा वो बहकावे में, ये 10वीं पहचान है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चुने हुए की क्या पहचान है? पहले चुने हुए की पहचान ये है कि उनकी कलीसियाओं में भीड़ कम होगी। दोबारा सुन लेना मोटा मोटा, चुने हुए की पहचान क्या है? कलीसिया में भीड़, छोटे छोटे मतलब चुने हुए रात दिन दुहाई देते हैं, संडे नहीं देते, शुक्रवार को उपवास रख के नहीं देते, और रात दिन देते हैं चुने हुए लोग। नंबर 3, चुने हुए लोग कलीसिया में फल लेके आते हैं। नंबर 4, कलीसिया और अन्य जातियों के बीच में जब चुने हुए लोग जाते हैं तो गवाह होते हैं। नंबर 5, एक अच्छे प्रचारक होते हैं, लोग को आकर्षित करने वाले। नंबर 6, धन से गरीब होंगे लेकिन विश्वास से चुने हुए लोग। नंबर 7, चुने हुए लोग को लोग हमेशा हंसी उड़ाएंगे लेकिन उस हंसी में भी उनको आनंद मिलेगा। 8वीं बात, चुने हुए की वजह से इस धरती पर समस्या खत्म होती है, भी याद रखना। आज जो धरती टिकी हुई है ना, वो कुछ चुने हुए की वजह से टिकी हुई है। हालेलुया। मरकुस 13:20 में लिखा है, पढ़ना चाहे पढ़ दो। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है, हाँ, ये दिन घटाए गए हैं। नहीं तो प्रभु जल्दी आ जाता ना, चुने हुए की वजह से समस्याएं कम होती हैं। नंबर 9, चुने हुए ही लोग परमेश्वर के, हालेलुया, चुने हुए लोग परमेश्वर की सभ्यता में रहते हैं। नंबर 10,
चुने हुए लोग कभी भी बहकावे में एक वचन पढ़ा के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वे मेमने से लड़ेंगे वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु जी। और राजाओं का राजा है। हाँ। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, हाँ। वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है शैतान पर कौन जाए, मैं जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं। इसमें और एक पहचान दे दी, जो बुलाए हैं ना उनको प्रभु चुनता भी है, चुनकर विश्वासी बनाता है और वो शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रभु को धन्यवाद हो कि ये समय है कि परमेश्वर चुने हुए को इकट्ठा करना है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चले। पवित्र पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम चुने हुए के लिए, इन विश्वासी मंडली के लिए परमेश्वर प्रभु आप उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। तमाम मैं आज प्रार्थना करता हूँ तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए भी प्रभु एक एक को तू आशीर्वादित कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।